क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं नमपाई। आज की वीडियो में हम जानेंगे एरे की डायमेंशन के बारे में। तो इसको कोड से समझते हैं। मुझे नमपाई यूज करना है तो सबसे पहले मुझे इसे इंपोर्ट करना होगा। तो मैं कहता हूं इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। मुझे एक एरे चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूं एक वेरिएबल बनाता हूं ए और उसके अंदर एक एरे बनाता हूं np डॉट एरे और उसके अंदर एक वैल्यू पास करता हूं लाइक 100, ठीक है। इस तरह के एरे को कहते हैं स्केलर, जिसके अंदर जो है एक ही एलिमेंट होता है, उसको स्केलर कहा जाता है। अब इसकी अगर हम शेप पता करें तो मैं कहता हूं डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर मैं कहता हूं एफ और लिखता हूं क्या, शेप। और यहां पे लिखते हैं अपना ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, पहले माय ऑब्जेक्ट पता कर लेते हैं, माय ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे लिख लेते हैं ए। उसके बाद मैं कहता हूं कि मुझे इसका शेप चाहिए, तो डॉट शेप। और तीसरा मैं इसको कहता हूं कि इसकी मुझे डायमेंशन पता करनी है, ठीक है, डायमेंशन। उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड डिम। अगर मैं इस कोड को चलाऊं, देखो उसने कहा भाई माय ऑब्जेक्ट क्या है, 100 है, क्योंकि यहाँ पता चल रहा है। उसको हम इस तरह की एरे को कहते हैं स्केलर। उसके बाद उसका शेप क्या है, उसका शेप कुछ नहीं है, उसका शेप खाली है, जीरो कह दो, जो भी कह दो, ठीक है। डायमेंशन उसकी जीरो है। इस तरह की एरे की जो डायमेंशन होती है वो जीरो होती है। ये बात समझ में आ गई। कॉपी करते हैं, आगे आते हैं। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, अब वेक्टर। इस तरह की एरे को कहते हैं वेक्टर। किस तरह की एरे होती है, उसके अंदर मैंने एक लिस्ट पास कर दी, 100, 200 और 300। इस तरह की जो एरे होती है उसको कहते हैं वेक्टर। वेक्टर और वन डायमेंशन एरे। अगर इसको मैं चलाऊं तो ये कहता है कि भाई माय जो ऑब्जेक्ट है वो जो है इस तरह की एक एरे है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है। उसका शेप क्या है, 3 है। शेप को भी और ज्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे इसी वीडियो में, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसका शेप 3 है और डायमेंशन 1 है। डायमेंशन 1 कैसे हुई, यहाँ पे जब भी डायमेंशन पता करना हो तो ये जो ब्रैकेट है ना, शुरू में जितनी ब्रैकेट होगी उतनी डायमेंशन काउंट होगी। अभी एक ब्रैकेट है, एक स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इसकी डायमेंशन हो गई 1। और इस तरह की एरे को कहते हैं वेक्टर, ठीक है। कंट्रोल सी करते हैं, आगे आ जाते हैं और समझते हैं। और अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं मैट्रिक्स। अब हम बनाते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किस तरह से बनेगा, अब हम 2 डायमेंशन एरे बनाते हैं। 2 डायमेंशन एरे किस तरह से बनाएंगे, मैं बनाता हूं एक एरे, एक लिस्ट बनाई। इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट मैंने पेस्ट की, कॉमा लगाया, एक और लिस्ट पेस्ट की। और यहाँ पे मैंने इसकी जो वैल्यू है बदल दी, 400 कर दिया, यहाँ पे मैंने 500 कर दिया, यहाँ पे मैंने 600 कर दिया। इस तरह की एरे को कहते हैं मैट्रिक्स। और इसकी कितनी डायमेंशन है, हम कोड चलाने से पहले ही देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे शुरू में कितनी स्क्वायर ब्रैकेट है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट है, तो मतलब इसकी 2 डायमेंशन एरे कहलाएगी है, ठीक है। अगर हम कोड को चलाएं, अब जरा समझे, ये हमारा डेटा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर वो क्या कह रहा है, जिसका शेप है। अब शेप को समझे। शेप में वो कह रहा है कि इसकी 2 रो है, ये देखो 2 रो आ गई। यहाँ पे इसने एक रो बनाई, फिर स्लैश एन, फिर दूसरी रो बनाई। इसकी 2 रो है और 3 कॉलम है, तो यहाँ पे ये जो है एक रो हो गई, ठीक है, एक रो हो गई। और ये दूसरी रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई। और यहाँ पे 3 कॉलम, मतलब ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। ये इसका एक शेप बन गया। इसको अगर हम एक्सेल में समझें और ज्यादा हमें समझ में आएगी कि अगर हम यहाँ पर देखें, इसको जरा सा मैं इसका शेप बनाते हैं। ये कह रहा है कि भाई 2 रो है, 2 रो, तो मैंने यहाँ पे 2 रो सिलेक्ट की। वो फिर कह रहा है 3 कॉलम है, तो मैं कहता हूँ 1 2 3, 3 कॉलम सिलेक्ट कर दिए। ये इसका शेप बन गया। और इसका डेटा किस तरह से होगा, 100 200 300, ठीक है। और इस तरह से 400 500 600, ये इसका शेप कहलाता है। 2 रो 3 कॉलम, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसको कट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट कर दिया, आगे जाते हैं, इसको पेस्ट कर दिया। और अब मैं क्या करता हूं, डेटा को बढ़ा देता हूं। ये मैट्रिक्स ही कहलाएगा अभी भी। और इसको मैंने क्या कर दिया, 600 की जगह कर दिया मैंने इसको 700 800 और 900, 800 और 900। अब अगर मैं चलाऊं
देखो इसका शेप बदल गया। ये कह रहा है 3 रो है और 3 कॉलम है। कैसे? ये ब्लू वाला जो है ब्रैकेट 1 रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, और हर रो के अंदर 3 कॉलम आ गए। ठीक है, ये इसका शेप है और इसकी डायमेंशन क्या आ रही है? 2 आ रही है। इस तरह के डेटा को हम कहते हैं मैट्रिक्स, और इसकी डायमेंशन होती है 2 और इसका शेप होता है 3 बाय 3, मतलब 3 रो और 3 कॉलम। ये भी बात समझ में आ गई। कंट्रोल कॉपी, नेक्स्ट कोड के ऊपर आ जाते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहां से अब ये जो डेटा है मैं हटाता हूं। अब ये डेटा मैं हटाता हूं। अब मैं क्या करता हूं, एक और एरे लगाता हूं, इस एरे के अंदर एक और एरे, और मैं इसको पेस्ट करता हूं डेटा को, और इसी तरह से इस पूरी एक एरे को कॉपी करता हूं, कॉमा लगाता हूं, और एक और एरे बना देते हैं। अब देखिए शुरू में कितनी एरे आ गई? शुरू में कितनी एरे आ गई? 3 एरे आ गई। ठीक है, शुरू में 3 एरे आ गई। अब हमारा कितना डायमेंशन होना चाहिए? अब हमारा 3 डायमेंशन डेटा बन गया। इसको अगर मैं चलाऊं, देखो ये क्या कह रहा है कि अब जो हमारी डायमेंशन है वो 3 डायमेंशन डेटा है। कैसे पता चला? क्योंकि शुरू में 3 ब्रैकेट आ गई, तो ये 3 डायमेंशन डेटा बन गया। और इसका शेप क्या है? इसको शेप को समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं कि लाइक 2 तस्वीरें हैं 3 बाय 3 की। अब ये किसी तस्वीर का डेटा समझ लो कि 2 तस्वीरें हैं, और पहली तस्वीर कहां से शुरू हो रही है? ये जो ब्लू वाला ब्रैकेट है ये पहली तस्वीर है, इसके अंदर 3 रो है और 3 कॉलम है, या 3 बाय 3 की 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर ये रही और दूसरी तस्वीर ये रही। अब इसका शेप बन गया क्या? अब इसका शेप बन गया ये, इसकी डायमेंशन है 3। तो इस तरह से कर हम एरे को 5 डायमेंशन तक जो है कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल 5 डायमेंशन बहुत ज्यादा होती है, तो इसके अंदर ही दिमाग चकराना शुरू कर देता है। लेकिन नंपाई फिर भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है इसके अंदर, जो कि डेटा को हम फिर भी बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर डायमेंशन बनती है, इनका शेप बनता है, और ये कितना ज्यादा जरूरी है इस वीडियो से आपको अंदाजा हो गया होगा, और किस तरह से इन शेप को निकाला जाता है, और इस शेप को मालूम करना क्यों जरूरी है, इसकी डायमेंशन पता करना क्यों जरूरी है, इसकी भी बात आपको समझ में आई होगी, और इसको किस तरह से निकाला जाता है, और ये डेटा किस तरह से होता है। लाइक इस तरह के डेटा को मैट्रिक्स कहा जाता है, और इस तरह के डेटा को वेक्टर कहा जाता है, जो कि 1 डायमेंशन डेटा होता है उसको वेक्टर कहा जाता है, और जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसको स्केलर कहा जाता है। तो ये एरे की डायमेंशन कहलाती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।